मेरा मानना है कि अगर हमें सफ़र का असली आनंद लेना है तो वो ट्रेन्स में ही आता है। क्योंकि ट्रेन्स में बाहर आपको देखने को मिलता है, आपके फेलो पैसेंजर्स होते हैं, उनके साथ गपशप लगाने में बड़ा मज़ा आता है। कोई आम का अचार निकाल के पराठे खिलाता है और बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं और वहाँ पे बहुत सारी आपकी बातें भी शेयर होती हैं। जबकि बिल्कुल उसका उलट होता है जब आप प्लेन से ट्रैवल करते हैं। वहाँ जितना बोरिंग होता है, क्योंकि बाहर तो एक तो कुछ दिखता नहीं है, ऊपर से जो आपके बगल में बैठे होते हैं वो भी इतने बोरिंग और एकदम से ऐसे होते हैं अलूफ से, और बस आपसे कोई मतलब नहीं रखते, बस सीधा मतलब एयर होस्टेस से आई वांट वाटर। तो इस टाइप की मतलब वहाँ माहौल होता है, तो मज़ा ट्रेन में ही आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो है लोगों के पास बात करने को इतना ज़्यादा है, इतना इंटरेक्ट करने को है कि आप पूछिए मत। उनके हाथ में ये जो स्मार्टफोन आ गया है उससे हर आदमी एक तरह का स्टैंड अप आर्टिस्ट बन गया है। हर आदमी के पास एक ओपिनियन है किसी चीज को क्रिटिसाइज करने की और उसके लिए बहस करने की। अब ट्रेन की जो बोगी है, और खासतौर पे मतलब ये जो थ्री स्लीपर या नॉन एसी होती है, वहां पे जो गपशप का माहौल होता है बड़ा अजीब सा होता है कि एक आदमी बैठ के अपना देख रहा है और बगल में उसकी बीवी बैठी है और बीवी उसको कहती है ये क्या देख रहे हैं? ये देखिए भाई साहब, ये देखिए इनको कैसे एकदम से ऐसे बैठे हैं, बगल में इनकी पत्नी बैठी है, लेकिन ये देखिए फोन पे क्या देख रहे हैं, मालदीव्स में छुट्टियां मनाने गई दिशा पटनी, ये देखिए इनको। अरे अरे, हस्बैंड कहता है कि भाई पटनी नहीं, वो पाटनी है। अरे पटनी हो, एक बात तो भाई साहब बिल्कुल क्लियर है, इनसे पटनी कभी नहीं है। वो इसलिए नहीं पटनी है कि वो चूहा चूहा है। आप सब लोग, वो चूहा नहीं मांगती है, उसको पटाने के लिए आदमी को टाइगर श्रॉफ होना मांगता है। बोले तो टाइगर श्रॉफ। सब आदमी हंसते हैं, कह रहे हाँ ये तो बात बहुत सही है। आजकल लोगों को ना बहन जी क्या कहें, ये वैक्सीनेशन से ज्यादा इस बात में इंटरेस्ट है कि कौन सा स्टार कहाँ इस टाइम वेकेशन मनाने गया है। अब देखिए, अभी 2 दिन पहले की बात है, एक अभी मैं पेपर में कहीं पढ़ रहा था कि 147 हवाई जहाज सुपर रिच लोगों के, सेलिब्रिटी लोगों के बाहर की कंट्री में चले गए सेफ्टी के लिए। एक आदमी कहता है भाई साहब कुछ नहीं फायदा, जब जहाज डूबने को होता है सबसे पहले चूहे भागते हैं। फिर हंसने लग गए सब। किसी ने कहा भाई साहब ये जो है ना, चाहे कहीं भी भाग लें, लेकिन जो जब इनका वक्त आएगा ना, तो जो यमराज है ना, उसको इनको ढूंढने के लिए गूगल मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन कंट्री में जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने में जो है वहां चाय आ गया। चाय चाय चाय, भाई साहब जरा डिस्टेंस में बैठिए। चाय वाला, अरे तू चाय वाला है या ज्ञान बांट रहा है या चाय बेच रहा है? कहता है अरे भाई इधर हो जाओ, कोरोना का टाइम, आप लोग जरा दूर दूर होके बैठिए। और एक आदमी कहता है अरे यार कैसी चाय है यार तेरी, इसमें देख यार ये पत्ती तो थाली मुंह में आ रही है। भाई साहब आएगी ना, आप मास्क लगा के पहन के चाय पियो ना, और मास्क पहन लो वरना टीटी आएगा तो फाइन मार देगा, रेलवे का नया रूल आ गया है। और इतने में सब मतलब फिर से हंसने लगे। एक ऊपर से एक आदमी बोला कि भाई ये जो सेलिब्रिटी लोग हैं ना, ये लोग जो हैं सही मायने में जिंदगी तो ये चीज है, लेकिन भैया कोरोना तो उनको भी होता है। अब देखो अक्षय कुमार, सुबह 4 बजे उठने वाला आदमी, योगा करने वाला, इतना फिट, जब उसको हो सकता है तो भाई किसी को भी हो सकता है। एक आदमी बोला कि भैया जब से तो बच्चन साहब को जो कोरोना हुआ है ना, तब से तो मेरा बिल्कुल ऐसा मूड खराब हो गया, मैं तो सब कुछ छोड़ दिया, च्यवनप्राश खाना छोड़ दिया है और नवरत्न तेल लगाना छोड़ दिया। उतने में फिर एकदम से ठाके लगने लगे डिब्बे के अंदर। किसी ने कहा भैया हंसना बहुत जरूरी है, क्योंकि हंसने से, मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था भाई साहब कि हंसने से आदमी की इम्यूनिटी बढ़ती है। कह रहे अरे भाई साहब हिंदुस्तानी लोगों की तो इम्यूनिटी वैसे ही कमाल की है, अब देख लिए हम कितने इम्यून हो गए। पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए, डीजल कितना महंगा हो जाए, रसोई गैस कितनी महंगी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्यूनिटी, एक भाई साहब ये इम्यूनिटी क्या मतलब? और इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि आदमी को आदी हो जाना पड़ता है, और जो है वो बताते हैं ना कि इम्यूनिटी का मतलब ओ सानू की। इतने में जो है खट से साथ में से एक हवा सी आती है, बड़ी तेजी से एक ट्रेन निकल जाती है। ओह, अरे वाह क्या हवा है, क्या बात है। ये भाई साहब कौन सी ट्रेन थी? उस आदमी ने कहा ये भाई साहब ये सरकार की स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन थी। हाँ क्या बात है, ये सरकार बहुत सही काम कर रही है। देखिए 2 इंजन लगा रखे हैं उसने, एक इंजन जो है बिजली से चलता है, एक डीजल से लगता है। अगर बिजली चली गई तो डीजल वाला इंजन भी जो है लेके चला जाएगा, ग्रीन कॉरिडोर फट से लेके जाएगा, और एकदम से जो है सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। दूसरा कहता है भाई साहब सरकार तो जो काम कर रही है, लेकिन एक सरकार ने बहुत शानदार जो काम किया वो ये किया कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम वो इंडिया में बना, और विश्व का सबसे बड़ी मूर्ति वो बनी इंडिया में।
एक भाई साहब बोले, भाई साहब विश्व का ये स्टेडियम तो बना लिया, अब उसी स्टेडियम पे जो है ना बहुत बड़ी तिरपाल डाल लें ये, और वहां पे बेड लगा दे तो ये विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी बन सकता है। और रही जो ऊंची जो मूर्ति बनाई है, उस मूर्ति के ऊपर अगर कोई बैनर लगा दे तो पूरी दुनिया देख सकती है। हाँ भाई साहब, ये आपने सही कहा, उस बैनर पे लिखा होगा आई लव माई इंडिया, दिस इज माई इंडिया। नहीं भाई साहब, ये नहीं लिखा होगा, उस बैनर पे लिखा होगा बचाओ बचाओ बचाओ। अरे भाई साहब, आप खाम का ही बातें कर रहे हैं। सरकार बहुत कुछ कर रही है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अब देखिए सरकार ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं कर रही है सरकार। अब खैर जो भी हो, ये बातें ये सब चल रही हैं, तो इतने में एक आदमी बड़े सिंसियरली होकर के बोले, ऊपर बर्थ पे थे वो, बड़े स्टाइल में बोले कि भाई आज की तारीख में वही है मुकद्दर का सिकंदर जो अपने घर ले आए गैस का नहीं, ऑक्सीजन का भरा हुआ सिलेंडर। सब इतने में हंसते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें चाहे फेल हो जाएं लेकिन सरदार कभी फेल नहीं होते। आप देख लीजिए, लंगर लगे हुए हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के, लोग आ रहे हैं और ये लोग परोपकार कर रहे हैं, और कितनी बड़ी बात है। और उसी गुरुद्वारे के सामने ये सब देखते हुए एक पीपल का पेड़ भी खड़ा हुआ है। पीपल का पेड़ उनको देख के बोलता है कि भाई सरदार जी तो ये काम कर रहे हैं लेकिन हम लोग तो ये काम, ये जो ऑक्सीजन के लंगर जो है हमने तो सदियों से चला रखे हैं, पर ये जो इंसान है ये बेशरम बेमुरवत कहीं के, ये हम तो इन्हें ऑक्सीजन बांटते हैं और ये हमें काटते हैं। अब देखिए ये धागे बांध रहे। अरे इंसानों, वो पेड़ खड़ा हुआ बोल रहा है कि अरे इंसानों मुझे धागे मत बांधो, बांधना है तो एक दूसरे को प्रेम से बांधो। और दिस इज द एडवाइस फ्रॉम द पीपल फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री।